असुरक्षित होना अच्छा है, क्योंकि असुरक्षा का भाव आपको प्रोत्साहित करता है उन लोगों से ज्यादा अच्छा करने के लिए जो आपसे ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा कहना है उस भारतीय का जिन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर तब आकर्षित किया जब 10 अगस्त 2015 को गूगल ने उन्हें अपना नया सीईओ चुनकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गूगल एक ऐसी कंपनी जहां नौकरी भर पा लेना सपना होता है लाखों लोगों का। एक भारतीय का ऐसी कंपनी का मुखिया बनना प्रेरित और गौरवान्वित करता है हम भारतीयों को। ऐसे हैं हमारी आज की कथा के कथानायक श्री सुंदर राजन पिचाई। तो आइए देखते हैं उनकी अब तक की जीवन यात्रा की छोटी सी एक झलक। सुंदर राजन पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक तमिल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सुंदर के पिता रघुनाथ पिचाई एक ब्रिटिश कंपनी में वरिष्ठ इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। सुंदर की मां लक्ष्मी पिचाई भी उनके जन्म से पहले स्टेनोग्राफर का काम करती थी। उनकी 4 लोगों की फैमिली 2 कमरों के छोटे से घर में रहती थी। सुंदर के एक छोटे भाई भी हैं जिनके साथ वो ड्राइंग रूम के फर्श पर ही सो जाया करते थे और उनके पास टीवी और कार जैसी सुविधाएं नहीं थी। उनके माता पिता ने अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग कर अपने बच्चों की शिक्षा को सर्वोपरि रखा। हाँ, परिवार के साथ इधर उधर जाने के लिए उनके पिता ने बाद में एक नीले रंग का लम्ब्रेटा स्कूटर जरूर खरीद लिया था। सुंदर के पिता अक्सर घर आकर सुंदर से अपने काम की बातचीत किया करते थे और सुंदर को भी उनकी तकनीकी बातों में काफी रुचि रहती थी। वो अपने पिता से हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते थे। सुंदर 12 वर्ष के थे जब उनके पिता ने पहला डायलर फोन घर में लगवाया। सुंदर ने पहली बार कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज देखी थी। इसी से उन्हें अपने अंदर की एक विलक्षण प्रतिभा का भी पता चला। वे जिस नंबर को भी डायल कर लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। यहां तक कि आज भी उनसे पुराने नंबर पूछे जाने पर वे तुरंत बता देते हैं। सुंदर पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे होने के साथ साथ काफी शांत स्वभाव के थे और खेलों में भी काफी रुचि रखते थे। वे अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। सुंदर पिचाई ने अशोकनगर स्थित जवाहर विद्यालय से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की और फिर आईआईटी चेन्नई में स्थित वानावानी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद सुंदर ने आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 1993 में अपने बैच में टॉप किया और उन्हें रजत पदक भी मिला। यहीं पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात अपने ही बैच की एक लड़की अंजलि से हुई और दोनों में प्यार हो गया। परंतु शादी से पहले सुंदर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस किया और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वाटन स्कूल में एमबीए की शिक्षा ग्रहण की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने अप्लाइड मटेरियल में इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कार्य शुरू किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने अंजलि से विवाह करके उसे भी अपने साथ अमेरिका ले आए। उसके पश्चात उन्होंने मैकेंजी एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग में कार्य किया। सुंदर पिचाई ने सन 2004 में गूगल ज्वाइन किया, जहां उन्हें उत्पाद प्रबंधन और नई खोजों और नए विचारों से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहां उन्होंने अपनी एक छोटी सी टीम के साथ गूगल टूल बार पर काम शुरू किया। उनका मानना था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स में पहले से ही मौजूद गूगल सर्च लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता था कि एक ना एक दिन माइक्रोसॉफ्ट उनके इस सर्च इंजन को
अपने ब्राउजर से निकालकर खुद का सर्च इंजन डाल देगा और उन्हें इससे पहले ही अपना खुद का वेब ब्राउजर बना लेना चाहिए। लेकिन उनके इस विचार से उनके सीनियर सहमत नहीं थे। उनके अनुसार वेब ब्राउजर बनाने पर काफी खर्च होना था, जो करना उन्हें जरूरी नहीं लगता था। लेकिन उन्होंने गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और कुछ सदस्यों को अपने विचारों से सहमत कर लिया और इसके बाद उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। और माइक्रोसॉफ्ट ने उनके अनुमान के अनुसार वही किया जिसका अंदेशा उन्हें पहले से ही था। परंतु पिचाई ने अपनी योग्यता से उसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी। स्थिति को भांपते हुए HP जैसे कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ समझौता कर लिया कि उनके हर पीसी में गूगल टूल बार और उससे संबंधित चीजें पहले से ही मौजूद रहेंगी। अपनी तैयारी अनुसार गूगल का खुद का ब्राउजर क्रोम 2008 में लॉन्च हुआ, जो आज दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वेब ब्राउजर है और ये गूगल का सबसे बड़ा सक्सेस भी साबित हुआ। 2008 में पिचाई की योग्यता को देखते हुए उन्हें प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2012 के आते आते पिचाई गूगल एप्स और क्रोम के भी वाइस प्रेसिडेंट बन गए, जहां वो गूगल के एंड्रॉयड जैसे प्लेटफॉर्म को भी संभालने लगे। इनके नेतृत्व में कंपनी लगातार नए इनोवेशन करती रही और इनकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें 10 अगस्त 2015 को गूगल का नया CEO बना दिया गया। गूगल में उनकी सालाना आय लगभग 50 मिलियन है। यदि इंडियन रुपीस में इसे कैलकुलेट करें तो लगभग 335 करोड़ रुपए उनकी सालाना सैलरी है। उन्होंने अपने सरल स्वभाव और योग्यता के बल पर जो स्थान पाया है उस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है और कहते हैं कि जब पावर मिलती है तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। तो अब देखना यह है कि वो गूगल को आगे किस दिशा में लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारी आज की कहानी के नायक श्री सुंदर पिचाई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताएं और यदि आपके पास भी कोई कहानी हो तो शेयर करें। हमें अपने सुझाव भेजते रहें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।